हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं बच्चों फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज है आपका लेक्चर नंबर 7 ऑन नंबर सिस्टम। तो हम कर रहे थे नंबर सिस्टम और हम अब तक 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा होगा बच्चों रियल नंबर्स पे। समझेंगे क्या है रियल नंबर्स के अंदर, समझेंगे रियल नंबर्स किसे कहते हैं और कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल कर बैठो और नोट्स बनाना शुरू करो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलो। चलिए समझेंगे रियल नंबर्स क्या है। हमने करा है रैशनल नंबर्स, हमने किया है इररैशनल नंबर्स और नंबर लाइन भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों देखो अब तक जितने भी नंबर्स हमने डिस्कस किया है ना, चाहे वो आपका रैशनल हो, चाहे वो इररैशनल हो, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे किसी तरह का भी नंबर हो जो हमने अब तक पढ़ा है, तो वो सारे नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, वो सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर। तो रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे एज वेल एज इररैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, है ना। दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इररैशनल आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दोनों। ठीक है, और इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे हमने अब तक डिस्कस कर रखा है, तो ये होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि आप जो भी नंबर सोच सकते हो जो रियल में एग्जिस्ट करता हो उसे हम बच्चों कहते हैं रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल नंबर्स का डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव हो, इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। अगर ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं। एक नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आते हैं ना, वो सारे होते हैं रियल नंबर्स। तो नंबर लाइंस बना लेते हैं, हमने ऑलरेडी ये नंबर लाइन कर लिया है। देखो नंबर लाइन में क्या क्या नंबर्स आते हैं। सबसे पहले तो सेंटर पॉइंट होता है नंबर लाइन का, ओ ऑरिजिन जिसे हम कहते हैं। इस नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, मतलब इस नंबर लाइन को हम उधर स्ट्रेच कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी और इस नंबर लाइन को इधर हम स्ट्रेच कर सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना इसके अंदर, इस नंबर लाइन पे, ये सारे के सारे हैं रियल नंबर्स। और डेफिनेशन याद रखना है तो याद रखो, स्क्वायर ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो। ऐसे आप खुद से सोचो, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो नंबर क्या बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 4, है ना। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी 4 आएगा। देखो चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, चाहे आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो देखो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है, तो स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव। तो देखो नॉन नेगेटिव आ रहा है सारे नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स को बच्चों हम कहते हैं रियल नंबर्स। देखो कितने रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? देयर आर infinite numbers of real numbers। ये समझना है आपको, रियल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है वो ये कि किसी नंबर लाइन पे किसी दो अल्टरनेट नंबर्स पे, किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, जैसे इन दोनों नंबर्स को हम कंसीडर करते हैं, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे बताइए? इन दोनों नंबर्स के बीच में बच्चों इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो रैशनल हो इररैशनल हो, उस पर नहीं जाएंगे हम, हमें सिर्फ पढ़ना है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स रैशनल भी होते हैं इररैशनल भी होते हैं, दोनों को कंबाइन कर दो रियल नंबर्स आ जाता है। ठीक है ना, तो देखो इन दोनों के बीच, इन दो नंबर के बीच देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इन दोनों के बीच रियल नंबर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स याद रखना। देयर आर
इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो इन फैक्ट्स के साथ हम कुछ रिजल्ट देख लेते हैं रियल नंबर्स पे। देखो रिजल्ट क्या है। फर्स्ट रिजल्ट अंडर रूट ए इंटू बी। अंडर रूट ए इंटू बी होगा बच्चों, अलग अलग करके लिखेंगे तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसीलिए समझो इनको। और अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई बी, दोनों भी रूट है। ठीक है, तो इसे हम अलग करके लिखेंगे तो न्यूमरेटर में अंडर रूट ए एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट बी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस देखो, इफ आई हैव 3 इंटू 2, अंडर रूट 3 इंटू 2, तो जब हम इसे सेपरेट अलग अलग करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, है ना। ठीक है, उसी तरह अगर हम डिवीजन में लिखें इसी चीज़ को 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं इस रिजल्ट पे बेस। ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए, आप इन रिजल्ट्स को कॉपी कर लो। तो रियल नंबर्स को अगर हमें समझना है तो इस तरह से समझो दैट जो नंबर्स भी हम सोच सकते हैं या ऐसे नंबर्स जो रियल नंबर लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर लाइन में रैशनल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा एंड रैशनल इरेशनल सब आ जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ एक कंडीशन है, स्क्वायर नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो कहलाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहूँगा। देखो अगर मैं लिखूँ अंडर रूट ऑफ -1 अगर मैं लिखूँ तो आप सोचो, आपने कभी अभी तक अपने सिलेबस में ऐसा कोई नंबर देखा है क्या? आपने नहीं, आपने ऐसा कोई नंबर नहीं देखा होगा अब तक। तो बच्चों ये रियल नंबर नहीं कहलाता, बिकॉज रियल में ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मनगढ़ंत नंबर। समझ आया ना। तो ये होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर, ऐसा नंबर जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके पीछे का रीज़न ये है कि समझो, देखो -1 का स्क्वायर भी होगा पॉजिटिव और 1 का स्क्वायर भी होगा पॉजिटिव। तो अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूँ, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 आएगा, इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो अंडर रूट 1 आएगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है और एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 है, समझो इस बात को, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 और एक जगह एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1, तो कौन सा सही है इसमें? हमने क्या देखा? हमने देखा कि रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव मतलब सिंपली आप समझो पॉजिटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, नॉन नेगेटिव क्या बोल रहा है। सिंपल समझो, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो, वो आपका रियल नंबर। देखो इस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव तो ये तो रियल नंबर हो गया, लेकिन इस नंबर का स्क्वायर, एक्स भी एक नंबर है, ठीक है, लेट एक्स बी एनी नंबर, इस नंबर का स्क्वायर क्या है? नेगेटिव आ रहा है, तो ये रियल नंबर बच्चों नहीं होगा, ये एक इमेजिनरी नंबर होगा। देखो अब इस नंबर को यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है, क्या हम इस नंबर को इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो जब आप स्क्वायर हटाओगे तो ये स्क्वायर उधर जाकर रूट में आ जाएगा, मतलब ये बन गया -√1, है ना, -√1। कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी नंबर को हमने अगर आप बेसिक क्लियर है, अगर आपने मेरा पूरा वीडियोस देखा है 1 से लेकर 6 तक, तो अब आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हो कि किसी को स्क्वायर करोगे, नेगेटिव नंबर को भी अगर आप स्क्वायर करते हो और अगर आप पॉजिटिव नंबर को भी स्क्वायर करते हो, तो हमेशा जो रिजल्ट मिलता है आपको वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। ठीक है, मैंने कहाँ लिखा था? देखो एक पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करने से भी एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा और एक नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायर करने से एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x के प्लेस पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो स्क्वायर करने से 1 ही आएगा, अगर हम x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो स्क्वायर करने से भी 1 ही आएगा, -1 किसी केस में नहीं आने वाला। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स, और रियल में ऐसे नंबर्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप पढ़ते हो, जो आपके सिलेबस में है, जो आप अपने बुक्स में हमेशा देखते हो, हर जगह देखते हो। ये नंबर्स, इस नंबर के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है आपको। कुछ क्वेश्चंस मैं लिखने जा रहा हूं अब, और उस बेसिस पे, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। देखो
कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको सिंप्लीफाई करना है, जो भी ऑपरेशन दिया गया है वो ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है। जैसे पहले ऐड करना है, सेकंड में भी ऐड करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे डिवाइड करना है। तो फटाफट करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन दूंगा सिंप्लीफाई करने का डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें क्या करना है, इस नंबर से इस नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, देखो रियल नंबर्स का एडिशन क्या होता है, जब उसके साथ रूट लगाओ। सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, आपको दिख रहा है जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे गए हैं सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। फर्क नहीं पड़ता ये इरेशनल है या रैशनल है, ठीक है। रैशनल इरेशनल सारे आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। तो फर्स्ट देखो 3√2, फटाफट करेंगे, जिनको आता है वो फटाफट बना करके रेडी रखो, आंसर मैच करते जाना। 3√2 प्लस इसे हम ऐड करेंगे एक दूसरे नंबर से जो है √2 माइनस 5√3। चलो फटाफट करो। चलो देखो, अब यहाँ पे एक बात समझो आप, रूट वाला टर्म, रूट के अंदर जो टर्म है उस टर्म को साथ में रखेंगे। जैसे देखो √2 और √2 एक साथ रहेगा, √3 एक साथ रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे √2 3√2 और ये +√2 ये साथ में, क्लियर है, ये साथ में। अब दूसरा देखो √3 और √3 भी साथ में, प्लस 7√3 माइनस 5√3। देखो समझ आ गया ना। जिस तरह हम जब वेरिएबल्स के साथ अलजेब्रा में जब हम वेरिएबल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, जिस तरह आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करते थे, 2x + 4y - 3x + 8y, x को x के साथ रखते हैं हम, उसी तरह y को y के साथ रखते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़, सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ करेंगे। √2 को √2 के साथ रखेंगे, √3 को √3 के साथ रखेंगे, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको बताता जाऊँगा, इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा, आप लिखते चले जाओ सारे इन्फॉर्मेशन को। चलो देखो 3, √2 कॉमन ले लेना, यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से √2 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 3, प्लस √2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1, क्लियर है। प्लस देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से √3 कॉमन आएगा, निकाल लेते हैं √3 कॉमन, क्योंकि √3 दोनों में है। तो √3 जब कॉमन आ गया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 5, ठीक है। अब देखो √2 3 + 1 × 4, ठीक है। 3 + 1 क्या आ गया, 4 आ गया, प्लस ये आ गया √3, 7 - 5 बच्चों हो जाएगा 2, ओके, × 2। तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है, देखो 4√2, यहाँ से आया 4√2 और यहाँ से आया +2√3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब √2 और √3 को ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ये डिफरेंट टर्म हो गया, ठीक है। √2 वाला टर्म √3 वाले टर्म से ऐड नहीं होगा, √2 वाला टर्म √2 से ऐड होता है, √3 वाला टर्म √3 से ऐड होगा। उसी तरह देखो यहाँ पे अब दोनों अलग अलग टर्म हो गए, तो फाइनली आपका ये होगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाकर दिखाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अब 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। दूसरे नंबर में भी 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। पुट्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनको एक साथ रखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ कॉपी कर लेते हैं। 2 / 3 √7 क्या क्या है, -1/2 √2 प्लस 6 √11, ये हो गया। ऐड करना है इसे, तो इसे हम ब्रैकेट में डालकर ऐड करेंगे। पहला नंबर है इधर 1/3 √7, और देखो मैं इधर लिख रहा हूँ ना, प्लस दूसरा नंबर है 3/2 √2 माइनस √11। चलिए बोलो, हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा, सिंपल सा है, करेंगे। चलो देखो √2 और √2 एक साथ रखते हैं इसे, तो ये है आपका 2 / 3 √7 है, दिस इज √7, तो 2 / 3 √7 एंड 1/3 √7 प्लस 1/3 √7, ये एक साथ रहेगा एक ग्रुप में। माइनस, अब यहाँ देखो -1/2 है, तो बीच में प्लस लगाकर आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे -1/2, क्योंकि यहाँ पे बीच में एडिशन है। 1/2 √2, अब इधर चेक करेंगे √2 वाला टर्म कौन है, ये है, तो प्लस 3/2 √2। देख रहे हो बच्चों, √7 वाले टर्म को √7 के साथ, √2 वाले टर्म को √2 वाले टर्म के साथ। उसी तरह लास्ट टर्म हमारा बचा प्लस 6 √11, 6 √11, इस √11 वाले टर्म को भी √11 वाले टर्म के साथ इस तरह से लिख देंगे। अब हम ऑपरेशंस लगाएंगे। देखो √7 यहाँ से कॉमन आएगा, है ना, तो √7 हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, 2 / 3 प्लस 1 / 3, ठीक है। इसका काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है प्लस, इसमें से देखो कॉमन क्या आएगा, √2 कॉमन आएगा, तो हम निकाल लेंगे √2 कॉमन। अंदर बचेगा -1/2, इधर बचेगा +3/2, हो गया।
आगे देखो, यहाँ से कॉमन आएगा अंडर रूट 11, 6 माइनस रूट 11 बाहर आ गया, यहाँ से रूट 11 बाहर आया तो 6 बचा, यहाँ से रूट 11 बाहर आया तो -1 यहाँ बचेगा। देखो क्लियर है। देखो सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा अंडर रूट 7 बाहर है, ठीक है। एलसीएम दोनों का 3 है, कोई बात नहीं, एलसीएम 3 है, ऊपर वाला सिंपली ऐड करेंगे इंटू 2 + 1 आ जाएगा 3 और नीचे 3 का 3 रहेगा बिकॉज एलसीएम ऐड नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। प्लस ये टर्म हो गया सिंप्लीफाई, प्लस यहाँ देखो ये रूट 2 बाहर है, रूट 2 को बाहर ही रखेंगे, अंदर देखो एलसीएम सेम है, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। -1 और +3 क्या वैल्यू आएगा, -1 और +3 आ जाता है 2 / 2, ठीक है। 3 - 1 क्या आएगा 2, क्लियर है, साइन पॉजिटिव लगेगा, प्लस यहाँ हो गया अंडर रूट 11, है ना, अंडर रूट 11 और 6 - 1 हो जाएगा बच्चों 5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 3 मर गया, 2 से 2 मर गया, यहाँ पर आ गया अंडर रूट 7 × 1 हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2/2 1 है, रूट 2 × 1 आ जाएगा रूट 2 और यहाँ आ जाएगा +5 अंडर रूट 11। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका आंसर, कॉपी करेंगे, हो गया। चलो तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा, एडिशन समझ आ गया होगा, किस तरह ऐड करना है रियल नंबर्स को। रब करें, देखिए अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फटाफट करते जाओ, जिनको आ रहा है फटाफट करेंगे, किसी का वेट नहीं करेंगे, आंसर मैच करेंगे, × 2 की स्पीड में देखेंगे वीडियो को। चलिए तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, अब आ गया, अब आप यूज़ करोगे ये रिजल्ट अंडर रूट AB = √a × √b, ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। तो सेकेंड में है, सॉरी थर्ड में है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, तो नंबर क्या है 3 अंडर रूट 28 × 2 अंडर रूट 7, ठीक है। अब समझो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूट 7, यहाँ पे रूट 28, तो हमने देखा एडिशन में कि सेम जो रूट के अंदर जो टर्म होते हैं उसको उसी टर्म के साथ ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रूट 28 को रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली समझो, रूट वाला टर्म अपने रूट वाले दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और जो टर्म के बाहर जिस टर्म में रूट नहीं होता वो टर्म, मतलब बाहर वाला टर्म दूसरे बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 3 × 2, ठीक है, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा × और ये रूट इस रूट से मल्टीप्लाई होगा, रूट 28 × रूट 7। अब देखिए 3 × 2 आ गया 6 × रूट 28 × रूट 7, है ना, रूट 28 × रूट 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, रूट 28 × 7 लिख सकते हैं। इसको आप ब्रेक करोगे तो रूट 28 × रूट 7 आ जाएगा ना। अब देखिए 6 × क्या हम बच्चों 28 को लिख सकते हैं 4 × 7, 4 7 28 हो सकता है ना, 28 को हम लिख सकते हैं 4 × 7, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए × 7, बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये हो गया 6 × अंडर रूट 4, अब इस पूरे टर्म को हम ब्रेक करते हैं, अंडर रूट 4 × अंडर रूट 7 × अंडर रूट 7, क्लियर है, अंडर रूट 4 × अंडर रूट 7 × अंडर रूट 7, ठीक है। अब देखो एक और रिजल्ट यहाँ पे ऐड कर दो, अंडर रूट m × अंडर रूट m होता है m, रूट सेम नंबर रूट के अंदर हो और वो 2 बार मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है, वो नंबर सिर्फ लिखते हैं, समझिए। अब 6 × रूट 4 का वैल्यू होता है 2 × रूट 7 × रूट 7, जो नंबर अंदर है वही नंबर सिंपली लिखेंगे, रूट से रूट हट जाता है, मतलब 2 रूट वाले सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जो नंबर है वही मिलता है। इसका लॉजिक भी है, जब आप एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स पढ़ोगे तो आप समझोगे, क्लास 8 में आपने पढ़ा है वो शायद। चलो 6 2 12 and 7, तो आपका आंसर आ गया 6 2 12 × 7, ये आ गया आपका 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 1 7 + 1 8, तो आपका आंसर हो गया 84। देखो बोलो समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, ठीक है। एडिशन में बस आपको देखना है रूट के अंदर जो नंबर है उस नंबर को साथ में रखेंगे, सारे नंबर्स को ग्रुप करके रखेंगे, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में आपको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, रूट के बाहर वाले नंबर को दूसरे रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सा लॉजिक है, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, बोलो क्वेश्चन नंबर 2 बना लोगे, अब थर्ड का 2 बना लोगे। रूट अंडर 10 एंड रूट अंडर 40, अंडर रूट 10 × अंडर रूट
40। देखिए क्या ये नंबर इस तरह का नंबर दिख रहा है, दोनों के एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, दोनों को 10 × 40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 × 40 हो जाएगा 400। ठीक है, 400 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, 4 × 100 लिख सकते हैं। अब इसको भी हम अलग करके लिख सकते हैं, √4 × √100। √4 का वैल्यू 2 और √100 का वैल्यू 10, तो आंसर हो गया 2 × 10 = 20 एंड दिस इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल सा है ना। आइए डिवाइड करते हैं अब डिवीजन देखो, अब डिवीजन देखिए, डिवीजन भी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, डिवाइड 12 √5 बाई 4 √3। समझोगे 12 √5 डिवाइडेड बाई 4 √3 डिवाइडेड बाई 4 √3, सॉरी दिस इज 15, दिस इज 15। ठीक है, देखिए बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से डिवाइड करो पहले, 4 3 = 12 कट गया, ऊपर लिखो 3, √15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 लिख सकते हैं या नहीं। देखो ये √3 इधर आ रहा है, ऊपर में √3, नीचे में √3 कट जाएगा, तो हमें दिख रहा था तो इसलिए हमने लिख लिया इसे। √15 को हमने कन्वर्ट कर दिया 5 × 3 में, तो 5 × 3 होता है बच्चों 15। ठीक है, अब इसे देखो √5 × 3, क्या हम इसे सेपरेट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 3 √5 × √3 डिवाइडेड बाई √3। ये √3 से ये √3 गया, बच गया 3 √5 और ये हो गया बच्चों आपका आंसर। है ना सिंपल? टफ है क्या? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है यार, बहुत आसान है। देखो कितना सिंपली क्वेश्चंस बनता जा रहा है। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर रखो। चलो लास्ट क्वेश्चन करें या खुद से बनाओगे? अरे बना ही देते हैं, क्या खुद से करोगे तुम? बना दे या हो जाएगा? अरे सर बनाइए ना, क्या आप बना देते हैं। ठीक है, देख लेना, मैच कर लेना आंसर, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर रिवीजन करेंगे, फिर से समझेंगे अच्छे से। देखो 18 √21 और ये है 6 √7 है ना। तो ये है 18 √21 बाई 6 √7। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि सर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ठीक है ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करोगे, तो पेन कॉपी रख करके वेट करते रहते हैं। अच्छा सर तो बनाएंगे, वेट करते हैं। अच्छा वेट क्या करोगे तुम लोग, तो वीडियो देख रहे हो, मारोगे ठक 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 ठक, वीडियो को आगे बढ़ाओगे, प्रोसीड करोगे और देखोगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, ऐसे लोग क्या करते हैं, तुरंत स्पीड बढ़ाएंगे आगे, वीडियो को प्रोसीड करेंगे आगे, वीडियो को आगे ले जाएंगे और उसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो बंद करके रख देते हैं। नहीं, क्वेश्चंस जो भी दिया जाता है ना बच्चों, क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट लिया करो। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे सिंपल है, देखो 18 √21 6 √7। मैंने कहा रूट के बाहर वाले नंबर से सबसे पहले डिवाइड करो, 6 3 = 18, तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब ये √21 को हम लिख सकते हैं क्योंकि √7 हमें पहले से दिख रहा है, तो 7 के मल्टीपल में आता है क्या 21? यस, 3 × 7 आता है, डिवाइडेड बाई √7। अब यहाँ से देखो इस ऊपर वाले वैल्यू को क्या हम अलग करके लिख सकते हैं, √3 × √7 डिवाइडेड बाई √7 लिख सकते हैं। यहाँ से √7, यहाँ से √7 कट गया, बच गया 3 √3 और ये हो गया आपका आंसर। तो ये थे बहुत ही हलवा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस, दूध भात वाले क्वेश्चंस, है ना। अब सर अच्छा दूध भात क्या होता है सर? अरे कुछ नहीं, दूध भात क्या है, खाना है ना, खाना पीना और क्या, है ना। नहीं, दूध भात मतलब क्या बोले, दूध भात मतलब हो गया, गूगल कर लेना, दूध भात गूगल कर लेना। चलो तो ये क्वेश्चंस हो गया, इन सारे क्वेश्चंस को कर लिया हमने। अब हम करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस सिंप्लीफाई, जिसमें सारे के सारे ऑपरेशंस गिवन होंगे और आपको खुद से समझना है वहाँ करना क्या है। चलिए क्वेश्चंस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम 4 क्वेश्चंस करते हैं। अब इन चारों क्वेश्चंस को आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है आपको वैल्यू निकालना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। जितने भी क्वेश्चंस अभी आपको कराया गया है उन सारे क्वेश्चंस को कराने का सिर्फ एक मकसद था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले हम 1 2 3 को करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका बहुत कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3 + √3, चलो, और एक और नंबर है 2 + √2, इसके ऊपर है
स्क्वायर। अब ये एक नंबर बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आपको समझना है, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई करना है। चलो सबसे पहले हम इस स्क्वायर को सॉल्व कर ले, तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे 3 प्लस अंडर रूट 3। इस स्क्वायर को सॉल्व करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, याद तो है ना आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो आइडेंटिटी लगाते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी दैट मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3, अंदर वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 2 ज़र 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे था ना अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m, इसे हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट m का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, m हुआ, है ना। ये मतलब होता है m। ये आता क्यों है, देखो ये आता ऐसा क्यों है, बिकॉज ये है m, ठीक है। रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाता है 1/2 और ऑलरेडी ये स्क्वायर किया हुआ है, तो यहाँ 1/2 इंटू 2 से 2 से 2 कट जाता है और वैल्यू आ जाता है m। ये है आपका प्रोसेस। चलो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3, 4 प्लस 2 4 और 2 कितना होता है 6 प्लस 4 रूट 2, है ना, 4 रूट 2। अब देखेंगे यहाँ पे, अब ये नंबर सिंप्लीफाई हो गया, स्क्वायर से हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसे। अब हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे यहाँ पे देखो कॉमन हम निकाल सकते हैं, पर अभी कॉमन नहीं निकाल रहे, लास्ट में निकाल लेंगे, ठीक है, लास्ट में निकाल लेंगे। चलो तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस नंबर को सबसे पहले इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को 3 को, तो 3 लिखो और इन दोनों नंबर को यहाँ लिखो 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। 3 से ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह रूट 3 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 क्या है, प्लस रूट 3, तो प्लस साइन के साथ 6 प्लस 4 रूट 2। देखो 6 3 ज़ार 18 प्लस 4 3 ज़ार 12, रूट 2 जैसा है वैसे ही रहेगा, बिकॉज बाहर वाले नंबर को सिर्फ बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ार 6 रूट अंडर रूट 6 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे कोई रूट वाला टर्म नहीं है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सके। प्लस रूट 3 इंटू 6 हो जाएगा 6 रूट 3, ठीक है। यहाँ रूट रहता है तब ये अंदर से रूट में मल्टीप्लाई होता है, बट रूट नहीं है, 6 बाहर आ जाएगा 6 रूट 3, और ये रूट 3 देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 और रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 4 रूट 3 इंटू रूट 2 आ जाएगा अंडर रूट 6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो 18 कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ रूट लगा है। इसमें रूट 2 वाला टर्म है, इसमें रूट 3 वाला टर्म है और इसमें रूट 6 वाला टर्म है। तो हम सारे टर्म को अलग अलग ही रहने देंगे, कहीं मल्टीप्लाई कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना है। 18 12 रूट 2 6 रूट 3 प्लस 4 रूट 6, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा इस पूरे नंबर में आप कॉमन भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से अगर 2 निकालोगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ से 2 निकालोगे 6 बचेगा, यहाँ से 2 निकालोगे 3 बचेगा, यहाँ से 2 निकालोगे 4 बचेगा। देखो कॉमन निकाल कर लिख रहे हैं, ठीक है। 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 9, ठीक है, 9 बचेगा यहाँ पे। इस 18 में से 2 बाहर आया तो 9 बचा, 2 9 ज़ार 18 होता है, प्लस 12 में 2 बाहर तो 6 बचा, 6 रूट 2, प्लस 6 में 2 बाहर तो 3 अंडर रूट 3, प्लस 4 में 2 बाहर तो 2 अंडर रूट 6। तो ये इस तरह से भी सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। 9 2 ज़ार 18 आ जाएगा, 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूट में जो भी टर्म होते हैं ना, उन टर्म को एक साथ रखते हैं। जैसे रूट 2 वाला टर्म अगर 2-3 बार है तो सबको एक साथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ रूट 2 वाला तो टर्म सिर्फ एक ही है। उसी तरह रूट 3 वाला टर्म भी सिर्फ एक है और रूट 6 वाला टर्म भी एक है और कॉन्स्टेंट टर्म भी एक है, तो सबको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। अब यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए, वेरी गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3 माइनस अंडर रूट 11 एंड 3 प्लस अंडर रूट 11। ध्यान से देखो बच्चों इन दो नंबर्स को। सबसे पहले है 3 माइनस अंडर रूट 11 एंड 3 प्लस अंडर रूट 11। देखो नंबर्स सेम है, बस नंबर्स के बीच में जो साइंस है वो अलग अलग है। तो इसका एक आइडेंटिटी होता है बच्चों, डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी सेम नंबर से, तो इसका आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। देखो आइडेंटिटीज़ भी लिखते चले जाओ, ठीक है। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको आइडेंटिटीज़ पता है तो डायरेक्टली आप आइडेंटिटी से बना सकते हो, और आइडेंटिटी अगर नहीं पता तो आप लॉन्ग प्रोसेस से जा सकते हो। जैसे पहले मैं लॉन्ग प्रोसेस से बना रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर को, इन दोनों नंबर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बीच में कोई भी नंबर नहीं है, कोई कुछ भी साइन नहीं है, क्या करना है हमें नहीं पता, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये है कि दोनों मल्टीप्लाई करना है हमें। 3 प्लस अंडर रूट 11 और ये है माइनस अंडर रूट 11 और ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट 11, ठीक है। सबसे पहले इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस रूट 11 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर जो हमारे पास आएगा 3 3 जार 9 प्लस 3 रूट 11 माइनस 3 रूट 11, और यहाँ देखो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11। देखो अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 फाइनली वैल्यू आएगा सिर्फ और सिर्फ 11। तो ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस 3 रूट 11 माइनस 3 रूट 11। अब ये रूट 11 वाला टर्म मिल गया हमें, दोनों को साथ में रखेंगे और साइन चेंज करेंगे, साइन चेक करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, साइन है प्लस, यहाँ है माइनस, तो पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दोनों इक्वल टर्म है और इक्वल टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 11, तो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 2, आंसर आएगा -2, ठीक है। चलिए इसे हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके बनाते हैं। सबसे पहले है a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों a स्क्वायर दैट इज़ 3 स्क्वायर होगा 9 माइनस रूट 11 स्क्वायर होगा 11 दैट इज़ माइनस ऑफ 2। देखो कितना जल्दी आ गया आंसर, और यहाँ पे कितना सॉल्व करना पड़ा। तो आइडेंटिटीज़ अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। आइडेंटिटीज़ समझो आइडेंटिटीज़ में आपको कन्फ्यूजन है, आपको याद ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रोसेस से जाओ, अभी प्रोसेस से सीखो, ठीक है। पूरा प्रोसेस बनाकर सीखो। अभी जब प्रोसेस आपका क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा, इसको बनाने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका इक्वेशन, आपका जो अलजेब्रा है, जो इक्वेशन है, जो आप सॉल्व करते हो, वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और ये आप याद रखोगे तो आप आगे चल करके ये यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। चलिए तो फर्स्ट हो गया हमारा, सेकेंड हो गया, और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस अंडर रूट 7 और दूसरा नंबर है 2 प्लस अंडर रूट 5। नाउ ध्यान से देखेंगे इन दो नंबर्स को, 5 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 5 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस रूट 7। अब रूट 7 को इन दो नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 अंडर रूट 5। देखिए बताओ 5 इंटू 2 क्या होगा, 5 इंटू 2 होगा 10, यस 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 क्या बन जाएगा, 5 रूट 5 बन जाएगा, प्लस 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू 2, सो दिस विल बिकम 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 5। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 हो जाएगा 7 5 जार 35, अंडर रूट 35। बोलो क्लियर है, समझ आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अब हम ध्यान से देखेंगे इसे। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे टर्म्स अलग अलग हैं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है अंडर रूट 35, यहाँ पे दिख रहा है आपको अंडर रूट 7, यहाँ पे अंडर रूट 5, और यहाँ पे सिंपली सिर्फ एक नंबर है, तो सारा का सारा टर्म अलग है, तो आगे फर्दर कुछ भी सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यही होगा आपका आंसर। इसमें से कॉमन भी आप नहीं निकाल सकते, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 10 5 2 रूट 5 कुछ कॉमन नहीं है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। ये एक डिफरेंट टर्म है, ये एक डिफरेंट टर्म है, ये एक डिफरेंट टर्म है, और ये एक डिफरेंट टर्म है, कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब आते हैं आज का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे, अब समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है 3 अंडर रूट 45, आराम से समझेंगे, माइनस अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 200। देखो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह करूँगा, आराम से देखना, कॉपी पेन अभी रख दो, जब कंप्लीट हो जाएगा तब कॉपी पेन उठाना और लिखना इसे। चलिए तो बच्चों हम सबसे पहले इन सारे नंबर्स को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह लिखेंगे, 3 इंटू, तो सोचो 45 को हम किस तरह लिख सकते हैं। 45 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 9, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो 45 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 9, 5 9 जार 45 होता है, ठीक है।
माइनस अंडर रूट 125 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 5 या 5 इंटू 25, मल्टीप्लाई करके देख लेना 125 ही आएगा, प्लस अंडर रूट 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100, है ना। अब माइनस 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2। देखो इतना फटाफट मैंने सारे नंबर्स को तोड़ करके लिख लिया। ये कैसे हुआ बच्चों? ये तब हुआ जब मुझे पता था किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या है। देखो मुझे पता था 45 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 9, जबकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको दिखेगा हर एक स्क्वायर रूट के अंदर कोई ना कोई एक नंबर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा आपको। देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर, 25 परफेक्ट स्क्वायर, 100 परफेक्ट स्क्वायर, 25 परफेक्ट स्क्वायर। रूट के अंदर अगर आप परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में किसी नंबर को तोड़ते हो तो वो इक्वेशन, वो आपका जो टर्म्स आता है, जो नंबर आता है, वो सिंप्लीफाई इजीली हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने देखा यहाँ 125, तो मुझे पता है 125 5 का क्यूब है। मतलब अगर हम 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 आएगा। मतलब अगर हम 5 इंटू 25, ये 25 5 इंटू 5 होता है। ठीक है, अगर हम 5 इंटू 25 लिखेंगे तो इस 25 से बाहर हम निकाल सकते हैं 5 को। उसी तरह मैंने सोचा 200 को अगर मैं 2 इंटू 100 के टर्म्स में ब्रेक करूँ, मतलब 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 100 इस रूट के अंदर आ जाता है तो हम 10 से निकाल सकते हैं। उसी तरह मैंने सोचा 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25, जबकि 25 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। 3 अंडर रूट 5 और रूट 9 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे बच्चों, तो रूट 9 का वैल्यू होता है 3। क्लियर है? तो 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है और रूट 9 का वैल्यू होता है 3। जब रूट 3 से बाहर निकालोगे तो 3 बाहर आएगा और अंदर 5, क्योंकि रूट 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे देखो 25 का स्क्वायर रूट है 5, बाहर आ गया और अंदर बच गया 5। क्लियर है? देखो रूट 5 टर्म मिल गया हमें, प्लस 100 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 10 और रूट 2 का कोई भी स्क्वायर रूट 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जिस तरह है उसी तरह लिखेंगे। माइनस अब यहाँ देखो 25 को बाहर लाओगे तो यह आएगा 5 और अंदर आ जाएगा अंडर रूट 2। तो हमें यहाँ रूट 2 का भी कॉमन टर्म दिख रहा है और रूट 5 का भी कॉमन टर्म दिख रहा है। तो हम रूट 5 वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, देखो 3 3 आर 9 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब यहाँ पे प्लस साइन लगाकर यहाँ से देखो 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 दिख रहा है आपको। रूट 2 वाला टर्म रूट 2 वाले टर्म के साथ ही है, तो 10 और 5 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, जो रूट के बाहर जो नंबर्स होगा उन नंबर्स को हम माइनस करेंगे। 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, 10 माइनस 5 आ जाएगा 5। या फिर आप इस तरह से सोचो, रूट 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 10 और यहाँ पे बचेगा 5। बोलो अब समझ आया? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ हम कॉमन लेंगे अंडर रूट 5 दोनों में है, एक कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 5, प्लस ये बचा, ये 10 माइनस 5 हो गया 5 और ये है रूट 2। तो ये टर्म तो क्लियर हो गया 5 रूट 2। इस टर्म को देखो, इस टर्म को क्या हम क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस 5, 9 में 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 4 और ये ऑलरेडी रूट 5 यहाँ पे है, तो रूट 5 ये रहा और यहाँ पे है आपका प्लस 5 रूट 2। देखो ये टर्म अलग, ये टर्म अलग, तो बच्चों ये हो गया आपका फाइनली आंसर। देखो इजी था ना? इजी था। देखो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। जब आप बहुत टफ इक्वेशंस लेकर जाओगे, जैसे मेंसुरेशन, जब आप मेंसुरेशन में इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, बड़े बड़े इक्वेशंस को, तो अगर आपका ये क्लियर नहीं होगा बेसिक, तो आप फंस जाओगे वहाँ पे। जैसे बहुत लोग कहाँ फंसते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग यहाँ पे फंसते हैं। रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होता है? जिनको बेसिक्स नहीं पता वो क्या करते हैं, इस रूट 3 और इस रूट 2 को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 6। बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ तो गलत है ना। देखो हमने क्या पढ़ा है रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है आपका रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, रूट के अंदर ही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये रूट तो रहेगा, ये रूट नहीं हटेगा। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर लिखेंगे और ये आ जाएगा अंडर रूट 6। ये होता है नंबर। क्लियर है? इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2, जब इनको ऐड करने के लिए बोला जाए इन दोनों नंबर को, तो सिंपली ये क्या कर देते हैं अंडर रूट 5, क्योंकि 3 प्लस 2 सोचते हैं 5 हो जाएगा, तो रूट 5, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा। देखो रूट 3 टर्म अलग है, रूट 2 वाला टर्म अलग है, ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकता। इसका आंसर ही यही होगा, यही आंसर है इसका।
इसी तरह सब्ट्रैक्शन में √3 माइनस √2 कभी नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का केसेस आता है, ठीक है, तो आपको समझना है। अब आपको आई थिंक सिंप्लीफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन से एक बार लगा कर देखो, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। बच्चों लेक्चर 8 हम इसके बाद जो लाने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम एक रियल नंबर को नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा रिप्रेजेंटिंग √2, √3 या फिर √5, रूट के अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं उनको हम किस तरह नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई हैव अ वेरी गुड डे अहेड।